हिंदुस्तान हेल्थ टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं अखिलानंद तिवारी और इस समय हम लोग मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सीनियर पैथोलॉजिस्ट एवं ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर वसुंधरा सिन्हा जी के साथ, और हम जानेंगे आपसे कि मनुष्य के शरीर में या किसी भी व्यक्ति के शरीर में जो प्लेटलेट अचानक बढ़ना और घटना, ये किन कारणों से है और प्लेटलेट बढ़ने और घटने की मुख्य वजह क्या है। नमस्कार। प्लेटलेट, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी एक इंट्रोडक्शन तौर पे कि प्लेटलेट होता क्या है। जैसे हमारे रक्त में दो चीज़ें होती हैं, एक कोशिका और एक प्लाज्मा। प्लाज्मा जो तरल पदार्थ होता है उसे हम कहते हैं, और जो कोशिका सेल होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, जिसमें लाल रक्त कोशिका, सफ़ेद रक्त कोशिका और प्लेटलेट। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये हमारे ब्लड का, एक इम्पॉर्टेंट सेल है प्लेटलेट, और बहुत आवश्यक है। तो कई सारी बीमारियां हैं जिसमें कि इनकी कमी हो जाती है या ये बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगी कि क्या कारण होते हैं। तो जो मुख्य बात समझने लायक है, ये बनता कहाँ है, हमारे शरीर में जो हमारे बोन मैरो होते हैं, जो इसकी फैक्ट्री है जहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है। तो एक तो कारण होता है कि जिस भी कारण से इसका प्रोडक्शन कम हो जाए, इनका बनना कम हो जाए, तो बनना कम हो जाए, उनके मुख्य कारणों में जो है हमारा बोन मैरो डिज़ॉर्डर्स। अब वो बोन मैरो डिज़ॉर्डर्स जिस भी कारण से हो रहा हो, कोई भी बोन मैरो डिज़ॉर्डर्स हो, तो उसमें हमारा प्लेटलेट का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ है न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी, जैसे बेसिकली विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी में भी हमारा प्लेटलेट प्रोडक्शन कम हो जाता है। फिर और हमारा क्या है, कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जैसे कि कीमोथेरेपी के मेडिकेशंस जो हमारे बोन मैरो को सप्रेस करते हैं, उसमें भी प्रोडक्शन कम हो जाता है प्लेटलेट का, जिसकी वजह से प्लेटलेट की कमी हो जाती है शरीर में। कुछ इन्फेक्शंस हैं, कई सारे बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस हैं, जैसे डेंगू हम सुनते ही हैं, बहुत कॉमनली है, जिसमें कि प्लेटलेट डिस्ट्रॉय होता है ज़्यादा। तो HIV, हेपेटाइटिस C जैसे डिजीज़ में भी प्लेटलेट का प्रोडक्शन कम हो जाता है। अब हम जानेंगे कि इसका डिस्ट्रक्शन या तो बढ़ जाए, उस स्थिति में भी प्लेटलेट हमारा घट जाता है। डिस्ट्रक्शन कई कारणों से हो सकता है, जैसे हमें कोई इम्यून रिलेटेड डिज़ॉर्डर्स हो, ठीक है, जैसे इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, ITP जिसको कहते हैं, ये होता है। दूसरा, दवाइयों की वजह से कुछ ड्रग इंड्यूस्ड भी होते हैं, लाइक हिपैरिन एक ऐसे मेडिसिन है जो कि प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन करती है, तो उसमें भी प्लेटलेट की कमी देखी जाती है। तो ऐसे और इन्फेक्शंस तो हमारा है ही, वायरल इन्फेक्शंस स्पेशली, जिसमें कि प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसकी कमी हो जाती है शरीर में। कुछ खून की कई सारी ऐसी बीमारियां भी हैं जिसमें कि इसकी संख्या बढ़ जाती है। जैसे सबसे पहले तो ल्यूकेमिया, जिसको ब्लड कैंसर बोलते हैं, उसमें कई सारे टाइप हैं जिसमें कि प्लेटलेट बढ़ जाता है नंबर में। दूसरी एक पॉलीसाइथेमिया वेरा है, उसमें भी बढ़ जाता है। तो कई सारे ऐसे खून की बीमारियां हैं, ठीक है, ब्लड कैंसर्स हैं, जिसमें कि प्लेटलेट बढ़ जाता है नंबर में। तो यही सब कारण है, और हमें सजग रहना चाहिए इन सब चीज़ों को लेकर, और समय पर इसकी जांच और इलाज लेना चाहिए। एक चीज़ और आपसे कहेंगे कि प्लेटलेट कब और किन रोगों में, जैसे प्लास्टिक एनीमिया ऐसे रोगों से लेकर के और भी कई चीज़ों में प्लेटलेट ज़रूरी है, वह कौन कौन से रोग? यही रोग मैं आपको बताना चाह रही हूँ। बोन मैरो की बीमारी जैसे एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, किसी को कीमोथेरेपी चढ़ रही है, कोई कैंसर का मरीज है जिसकी कीमोथेरेपी चढ़ती है, कीमो उसको दिया जा रहा है, उनको भी प्लेटलेट की कमी हो जाया करेगी हाँ अक्सर, और उनको प्लेटलेट चढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। इन्फेक्शंस जो हो रहे हैं, कुछ एप्स्टीन बार वायरस इन्फेक्शंस है, HIV है, हेपेटाइटिस C कोई पॉजिटिव है, उसको अगर पूरा फ्लेयर डिजीज़ है, उसमें भी प्लेटलेट की कमी हो जाएगी। क्रोनिक अल्कोहलिक जो कई बार, उनमें भी प्लेटलेट की कमी हो जाती है, जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करते हैं, उसमें भी प्लेटलेट की कमी हो जाती है। तो कई सारे और इन्फेक्शंस तो हमारे बैक्टीरियल, वायरल, एप्स्टीन बार वायरस, कई सारे वायरस हैं जिसके कि इन्फेक्शंस में भी
प्लेटलेट की कमी हो जाती है। तो ये सारे कॉमन हैं कंडीशंस जिसमें कि प्लेटलेट कमी हो जाएगी और हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद मैम।